छिमटा गांव से आद बद्री आती है एक छंतोली। तो इस पर कासवा ले जाना है, उसको अच्छे से सजा के। दोस्तों अभी आ गए हैं यहाँ पर कासवा के कुंवर। बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठा ढोल और दमाओं के साथ कासवा के कुंवरों को छंतोली सौंपेंगे। हूँ मैं कासवा के मंदिर में जहाँ माता हूँ मैं पंडित जी जिन्होंने मेरी शादी भी कराई थी। अब ये आए हैं नगली शहर के बहुत दूर से। तो दोस्तों यहाँ पर है ये माता की छंतोली, होते हैं इसको छिमटा गांव में, और जो वहाँ के जुलगढ़ महिला मंगल दल यम जो कालिंग का देवता। और यहाँ सभी को मेरा प्रणाम, मैं मुन्नी पवार भंडारी। तो दोस्तों आज मैं हूँ अपने आदि बद्री मंदिर में, और यहाँ से मैं अपना डेली ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज के दिन एक विशेष कार्यक्रम है, तो इसीलिए हम आदि बद्री मंदिर में आए हैं। तो आदि बद्री मंदिर में हम क्यों आए हैं ये मैं तब बताऊंगी। पहले मैंने मिस्टेक की थी अपने एक ब्लॉग में, तो उसको मैं सुधार कर रही हूँ, मतलब वो बता रही हूँ उस जानकारी को। तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें हम मतलब कि ताल छेड़ा से और यहाँ तक अपने कलशों में पानी लाए थे, क्योंकि उस दिन भागवत कथा का अंतिम दिन था। वो ब्लॉग मैंने कल ही डाला है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कर्णप्रयाग से आदि बद्री है वो 47 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो 47 किलोमीटर दूर नहीं, 19 किलोमीटर दूर है। और 47 किलोमीटर दूर मैंने इसलिए बोल दिया था क्योंकि मेरा मायका है गैरसैंण में, और मतलब मेरा ध्यान ही नहीं रहा शायद, या फिर कि कोई मतलब गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए किसी के पास। तो हमारे कर्णप्रयाग से आदि बद्री केवल 19 से 20 किलोमीटर दूर है। तो आप आदि बद्री मंदिर की दर्शन करने जरूर आइएगा। बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ पे आके बहुत शांति की अनुभूति होती है। यहाँ का प्रांगण आप देख सकते हो कितना शांत है। मेरे पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो भागवत का कुछ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ आदि बद्री मंदिर में, और यहाँ पर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारे चमोली जिले में बस कुछ ही महीनों बाद नंदा राजा प्रारंभ होने वाली है। तो उसी उपलक्ष्य में जो हमारे आदि बद्री मंदिर में छिमटा गांव से आती है एक छंतोली। तो जो ये छंतोली है, पहले मैं कार्यक्रम बता देती हूँ कि क्या कार्यक्रम है, उसके बाद थोड़ा राज जात के बारे में आपको बता दूंगी। तो छिमटा गांव से आदि बद्री आती है एक छंतोली। तो इसको बनवाते हैं जो कासवा के राजकुंवर हैं, वो बनवाते हैं वहाँ के शिल्पकारों से। तो ये छंतोली आ गई थी 1-2 दिन पहले, जो बनती है रिंगाल से। तो रिंगाल की बनी हुई छंतोली यहाँ पे परसों आ गई थी, और उसको सजाया जाता है यहाँ पे। तो उसको कल सजा दिया गया था छंतोली को। तो उस छंतोली को हम यहाँ से मतलब आदि बद्री से कासवा छोड़ने के लिए जाएंगे। फिर वो छंतोली वहाँ से पूरे मतलब राज जात में जाएगी। तो जो हमारे नंदा राज जात है ये होती है 12 सालों में ये की जाती है। पर यही मान्यता है पहले से ही कि हमारे यहाँ जो नंदा राज जात है वो 12 सालों में होती है। तो जो नंदा राज जात है उसका प्रारंभ हमारे नौटी कासवा से होती है, मतलब कि नंदा राज जात प्रारंभ होती है। और ये बहुत ही कठिन यात्रा है क्योंकि ये एक पैदल यात्रा है, और 280 किलोमीटर ये पैदल यात्रा है। तो जो ये पैदल यात्रा होती है वो 19 से 20 दिनों में ये यात्रा पूर्ण होती है। तो जितनी मुझे जानकारी है इसमें जो हमारे नंदा राज जात है इसमें लगभग 20 पड़ाव होते हैं। तो विभिन्न जगहों से जहाँ पड़ाव होते हैं वहाँ से छंतोली आती है। जैसे हमारे यहाँ आ गई है छिमटा से छंतोली आ गई है, तो इसको हमने मतलब कासवा ले जाना है, उसको अच्छे से सजा के। भाई हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा मतलब पहले से ही इतना भगवानों पे इतना विश्वास है हमारे देवभूमि उत्तराखंड का। तो उसी प्रकार से जो क्रियाएं मतलब पहले से की जा रही है जो हमारे पूर्वजों से, तो उसी प्रकार हम भी उनको निभाते जा रहे हैं। अभी तो हमसे बड़े हैं, हमारे जो सास ससुर है, हमसे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो गार्जियन है, अभी हम उनको देख के जैसा वो बताते हैं वैसा हम करते हैं। और अभी वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो मैं इन कार्यक्रमों में इसीलिए सम्मिलित होती हूँ ताकि इसके बारे में मुझे खुद जानकारी हो और हम आगे इन चीज़ों को करते रहें। तो जो नंदा राज जात है वो है बहुत ही कठिन यात्रा है, और इसमें इतने श्रद्धालु आते हैं, इतने लोग आते हैं। जब नंदा राज जात होगी तो आपको मैं जब दिखाऊंगी ना,
तो आप देख लेना कि कितनी भीड़ होती है नंदा राजात में। पर ऐसा नहीं है कि भीड़ होती है तो मतलब किसी असुविधा किसी को नहीं होती है, हर चीज़ की हमारे यहाँ व्यवस्था होती है। तो जितना मुझे नंदा राजात के बारे में पता है, तो हमारे नंदा राजात में 3 डोलियाँ सम्मिलित होती हैं। मैं छंतोलियों की बात नहीं कर रही हूँ, छंतोली तो 20 से ज़्यादा 20-25 छंतोलियाँ हमारे नंदा राजात में सम्मिलित होती है अलग अलग जगहों से। तो जो डोलियाँ होती हैं वो 3 सम्मिलित होती है, एक होती है कुरूर से, एक होती है नौटी कांसवा से और एक होती है अल्मोड़ा से। तो ये तीनों जो डोलियां हैं वो नंद केसरी में मिलती हैं और नंद केसरी से ये सारी एक साथ ये डोलियां चलती हैं। और जो अंतिम होम कुंड तक हमारी नंदा राजात जाती है। और इसका जो हमें मार्गदर्शन करता है रास्ते का, वो होता है एक चौसिंगा खाड़ो, भेड़ है एक वो, तो वो अलग है। चौसिंगा खाड़ो में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो और भेड़ों से अलग होती है, क्योंकि उसके होते हैं 4 सिंग। तो वही जो जब ये मनौती का कार्यक्रम होगा कांसवा में, तो मनौती का तात्पर्य ये है कि एक दिन बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अब हमारे जो नंदा राजात है वो लगभग अगस्त या सितंबर के महीने में होगी। तो मनौती का कार्यक्रम है कांसवा में 22-23 तारीख को। 23 तारीख को जहाँ तक मुझे पता है बसंत पंचमी के दिन, तो उस दिन मनौती का कार्यक्रम किया जाता है, जिसका तात्पर्य है कि एक दिन बाहर निकाला जाएगा कि किस दिन से हमारी जो नंदा राजात है वो प्रारंभ होगी। तो वो होगा 24 तारीख से, और उस दिन सबको पता लग जाएगा कि नंदा राजात कितनी तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे सोशल मीडिया तो कुछ भी खबर हो बहुत जल्दी फैला देता है। जैसे परसों तक हमें किसी ने बोला, हमें क्या, मैंने भी खुद ही सोशल मीडिया में देखा कि नंदा राजात 2026 में नहीं 2027 में होगी। तो अब ये वजह क्या है इतना तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अभी मुझे फिर से पता लगा है। मुझे क्या कि फिर से पता लग ही जाता है सोशल मीडिया से कि कब हुई कब नहीं होगी। तो ऐसा है कि जो नंदा राजात है वो 2026 में ही हो रही है और मनौती का कार्यक्रम वो होगा परसों से ही होगा। तो हम यहाँ पे ना बहुत सारे गांव वाले आए हैं माता को, मतलब जो छंतोली है माता की छंतोली को भेजने के लिए। मैं आपको अपने गांव वालों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे आए हैं, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है फौजी देवेंद्र, वो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। वो मैं आपको अंत में दिखा दूंगी उस क्लिप को। वो क्या उनकी क्या मतलब बातें हैं हमारे देवभूमि के प्रति, वो क्या बताना चाहते हैं, इस मंदिर के प्रति वो क्या बताना चाहते हैं, नंदा देवी के प्रति वो क्या बताना चाहते हैं, और जो हमारी देवभूमि का कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो अभी तो मैं नंदा राजात के बारे में आपको बताती रहूंगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ पहले अपने गाँव वालों को, हमारे गाँव वाले कितने आए हैं और किस प्रकार से छंतोली का कार्यक्रम होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि छिमटा से जो छंतोली है वो आ गई है, छिमटा से छंतोली परसों आ गई थी। तो इस छंतोली को हम सब ने भेजने जाना है कांसवा तक। आज का कार्यक्रम हमारा यही है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना गाँव के लोगों को। दोस्तों अभी आ गए हैं यहाँ पर कांसवा के कुंवर पूरी पीली ड्रेस में छंतोली लेने के लिए, और एक साइड है हमारे गाँव की महिलाएं और कुछ छिमटा के लोग जिन्होंने छंतोली बनाई थी। बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठा ढोल और दमाओं के साथ आगाज मां नंदा का, मां नंदा राजात का। जय हो मां नंदा। यहाँ पर ढोल दमाओं के साथ कांसवा के कुंवर नृत्य कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठा। अभी यहाँ पर सब इंतजार कर रहे हैं, जो छिमटा वाले हैं वो यहाँ पे से मतलब इस साइड से कांसवा के कुंवरों को छंतोली सौंपेंगे, इसीलिए एक साइड खड़े हैं कांसवा के कुंवर और इस साइड कुछ खड़े हैं हमारे गांव के लोग जुलगढ़ के और कुछ छिमटा के। बस छंतोली आने वाली है जो सज के रखी थी, उसके बाद यहाँ पे से कुंवरों को छंतोली दी जाएगी और फिर सभी आएंगे मंदिर के अंदर, आदि बद्री मंदिर के अंदर। जय हो।
सज के। जय हो मां नंदा, जय जय। अब जो छंदोली है वो अंदर जाएगी आदि बद्री के द्वार पर। वहां पर पूजा के बाद हम चलेंगे, हम सभी मिलके काशवा। और भीड़ देखिए आप कितनी ज्यादा है। ये कुछ जो पीले वस्त्र जिन्होंने धारण किए, पीली टोपी वाले, ये है हमारे काशवा के कुंवर। और ये है हमारे जुलगढ़ की महिलाएं आ रखी है। अभी यहाँ पे पूजा हो रही है। उसके बाद मां नंदा की जो छंदोली है अंदर जाएगी और वहां से पूजा अर्चना के बाद हम चलेंगे सीधे काशवा। आप आस्था और विश्वास देख सकते हो कितनी ज्यादा है हमारे उत्तराखंड वालों के पास। हमारे पहाड़ियों में भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हो। जय हो मां नंदा। अभी चले गए हैं मां नंदा की जो छंदोली है अंदर। सब इंतजार कर रहे हैं अब कि छंदोली कब बाहर आएगी, क्योंकि छंदोली गई है अंदर। वहाँ जरा पूजा अर्चना हो रही है और उसके बाद हम सभी जो इतने भक्तगण हैं सब जाएंगे काशवा माता की छंदोली को भेजने के लिए। सड़कों में भीड़ देखिए आप, हर जगह भीड़ भीड़ भीड़। भीड़ से अंदाजा लगा सकते हो आप। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो एकमात्र एक छंदोली जा रही है, तो उसमें ही इतनी भीड़ है। तो जिस दिन नंदा राजा का प्रारंभ होगा उस दिन क्या स्थिति होगी। तो यही दर्शाता है कि हमारे जो देवभूमि है इतनी आस्थावान और इतनी चीजें हम अपने देवी देवताओं को मानते हैं। जय 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 जय। अभी जो छंदोली है वो पूरे मंदिर की परिक्रमा कर रही है। अभी माता की छंदोली पूरी परिक्रमा कर रही है मंदिर की। मां नंदा की जो छंदोली है उन्होंने परिक्रमा कर ली है। आप चलेंगे सीधे काशवा की ओर। अब जा रहे हैं सभी आदि बद्री से काशवा की ओर। भीड़ देखिए आप, अभी तो हजारों में संख्या है। ये है हमारी गांव की महिलाएं जो अभी जा रही हैं माता की छंदोली को भेजने के लिए काशवा। बहुत ही तीव्र गति में जा रहे हैं। क्या जिन्होंने काशवा भी पहुंचा नहीं। जय हो जय मां नंदा।
आप ही यहाँ आ रहे हो। भीड़ देखिए आप। बोलो नंदा राजा नंदी मैया की नेता की। तो सभी भक्तों के साथ जाएंगे। आज आप ही यहाँ है हमारा। कासवा में सभी का स्वागत है। ये जगदली की विशिष्ट पूजा कासवा में मंदिर सनाड़ी मंदिर में विशिष्ट पूजा आज जगदली की होगी। और तत्पश्चात आज सांस्कृतिक संध्या है जिसमें सुप्रसिद्ध लोक गायक दर्शन परसवाण जी अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आप सभी जितने भी ब्लॉगर, जितने भी लोग इस ब्लॉग के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, हम उन सभी को कासवा में आने का न्योता देते हैं। माँ भगवती नंदा के जो नवनिर्मित जो मंदिर बना है उसके दर्शन करने जरूर आइएगा। और इस राज यात्रा के जो प्रथम अनुष्ठान है मनौती, इसमें सम्मिलित होने का आप लोग कष्ट करेंगे और माँ नंदा भगवती के दर्शन करेंगे। तो सभी लोग जयकारा लगाएंगे जोर से। बोलो नंदा राजेश्वरी मैया की जय। यम जो कालिंग का देवता और अब माथे जान हम माँ नंदा मंदिर माथे से ऊपर चलेंगे अभी थोड़ी देर में। नगली शहर के बहुत दूर से हम कर गए तो उसके नीचे के गांव गए हैं अब नगली के। तो यूं भी हमारे साथ आद बदरी में है ना मैं भाभी। ये है मेरी सास है जो बोल रही कि बताओ हम भी आए हैं यहाँ। ये मेरी छोटी सास है, ये मेरी बड़ी सास है, मेरी अपनी सास है, ये मेरी काक सास। तो यूं भी आए हैं भाई अवकाश हुआ माँ नंदा के दर्शन करने के लिए। और ये देखो ये भव्य मंदिर बना हुआ है, ये हाल ही में ये मंदिर बना है और 19 तारीख को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और इतना सुंदर दिखाई दे रहा है मंदिर, आप देख सकते हो कितना सुंदर नजारा है। पहले मैं आपको पूरा मंदिर का दृश्य दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पे बहुत सारे अतिथि, मतलब आज यहाँ पर माँ नंदा की छंतोली चिमटा से आई है, तो इसलिए इतने सारे अतिथि लोग यहाँ आए हैं। तो इन्हीं के बीच से मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है इसके बाद घर। ये ये हैं हमारे प्रधान जी हमारे गाँव के। और ये है सुंदर सा मंदिर, हमारा माँ राजश्री भगवती नंदा का मंदिर कांसवा में, जो हाल ही में बना है। और ये बहुत सुंदर मंदिर आपको मैं दिखा रही हूँ। और इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, इतने सारे लोग, सब यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं। और मंदिर का नज़ारा देखिए आप, बहुत ही सुंदर जिसे कहते हैं। तो ये मंदिर हाल ही में बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। जय माँ राजेश्वरी भगवती नंदा देवी का मंदिर। और तो दोस्तों पहले मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, फिर इसके बारे में बताती हूँ। अंदर का दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। अंदर का दृश्य, अंदर क्या क्या देवता हैं और यहाँ के पंडित जी से हम बात करेंगे। पर नज़ारा देखिए आप, बहुत सुंदर। मैं परिक्रमा करके दिखा देती हूँ एक बार मंदिर के, जो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। तो एक अभी मैं उनको दिखा देती हूँ मंदिर पूरा घूम के। मैं भी चक्कर लगा लूंगी माता नंदा के, भगवती माँ के। बहुत ही सुंदर मंदिर में अब आपसे मतलब विश्व, यहाँ पे बहुत सारे, ये देखिए कुबेर जी को स्थापित किया गया है, यहाँ पे विश्वकर्मा जी को स्थापित किया गया है, गणेश जी को। यहाँ पे आप देखिए कितने सुंदर कलशों को रखा गया है और मंदिर को सजाया गया है। ये हाल ही में बना हुआ मंदिर है। और यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो 19 तारीख को हो गई थी। तो मैंने आपको मंदिर दिखा दिया है, और इससे आगे मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलो चलते हैं अंदर। हूँ मैं काशवा के मंदिर में, जहाँ माता के मंदिर में, जहाँ माता नंदा की मूर्ति स्थापित की गई है अंदर। और यहाँ पर है, मैं आपको अंदर दिखाती हूँ मैं पूछ के ही। तो यहाँ पे है नवग्रह जी, उसके आगे है क्षेत्रपाल देवता, उसके आगे है सर्वतोभृत देवता, और उसके आगे है वरुण देवता, उसके आगे घृत मातिका, फिर योगिनी और वास्तु पुरुष। तो ये है अंदर का जो माता नंदा का अंदर का दृश्य है, वो इस प्रकार से है। और यहाँ पे है सारे पंडित यहाँ के काशवा के कुंवर हैं यहाँ, और कुछ हमारे पंडित जी भी हैं, जैसे कि ये। और यहाँ पे भी ये हमारे अपने पंडित, हमारे परिवार के पंडित जी हैं। बड़े पंडित जी जिन्होंने हमारी शादी कराई थी। इन्होंने हमारी शादी करवाई थी। और ये हमारे दूसरे पंडित जी, छोटे वाले पंडित जी, मतलब इनके भाई। तो आप दर्शन कीजिए माता का। यहाँ पे है क्षेत्रपाल देवता जी, ये हो, जय हो सर्वतोभृत। यहाँ पे वरुण देवता, घृत मातिक देवता, योगिनी और वास्तु पुरुष देवता। और ये हमारे पंडित जी। अब ये यहाँ पे आचार्य के पद पे इस समय शास्त्री जी। तो आप बताइए यहाँ के बारे में जरा। ये नया मंदिर बना हुआ है, हाल ही में बना हुआ मंदिर है, नंदा देवी राजराजेश्वरी का मंदिर। और मेरा सभी जो भी आपके जो भी ये चैनल है, उसके माध्यम से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर के ये प्रचार किया। तो मेरा सभी से ये है कि इस मंदिर के दर्शन के लिए इसकी प्राण पंचमी को होगी, और आप लोगों का सबका स्वागत है। आगे आने वाली रात जात यात्रा इससे प्रारंभ हो। धन्यवाद। अब हम आएंगे यहाँ औरों को लेके। तो अभी बाहर वो माइक चल रहा है, इसलिए वो ज़्यादा बोल नहीं पाए। तो ये है माँ नंदा की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई, इसे ढका गया है, अभी ढका है। तो आप जरूर आइएगा माता नंदा के दर्शन करने के लिए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों यहाँ पर है ये माता की छंतोली। दोस्तों अभी मैं हूँ काशवा गांव में, और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है छंतोली रखी हुई। तो इस छंतोली को छिमटा गांव से तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये छिमटा गांव से लाई गई छंतोली है। तो जो ये छंतोली है, जो यहाँ के काशवा के कुंवर होते हैं, वो बनवाने के लिए देते हैं इसको छिमटा गांव में। और जो वहाँ के
शिल्पकार होते हैं, हस्त शिल्पकार होते हैं, वो इस छंतोली को बनाते हैं। और ये छंतोली जो है मेरे पीछे, ये बनी है रिंगाल की छंतोली। तो ये आ गई थी आदि बद्री मंदिर में लगभग 1-2 दिन पहले। आज है 21 तारीख, तो इससे पहले मतलब कि 19 तारीख को आदि बद्री मंदिर में आ गई थी। तो ये बन के आई है छिमटा गांव से। और जो रिंगाल से बनी हुई ये छंतोली है, इसको आदि बद्री में जब रखा गया उसके बाद मतलब ये केवल सजी नहीं थी, तो जो इसको सजाया गया है, जो आप देख रहे हो इस पे जो कपड़ा लगाया गया है, इसको सजाया गया है, ये आदि बद्री मंदिर में सजाई गई है। तो वहां से छिमटा गांव के लोग आए, मतलब आदि बद्री में फिर से आज आए थे। और हम लोग भी जुलगढ़ गांव से, जुलगढ़ गांव नहीं बहुत सारे गांव जैसे कि ढमकर, नगली, सारे गांव के लोग आए थे। और इन्होंने मतलब जो जिस छंतोली है छिमटा गांव के जो लोगों ने, ये कासवा के कुंवर इसको लेने के लिए आए थे आदि बद्री में, तो उनके हाथों पर सौंपी और उसको लेके हम सारे लोग पैदल यहाँ आए, मतलब कि कासवा गांव में आए। तो ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे नंदा राजात प्रारंभ होती है और हम जाते हैं यात्रा में, तो सेम हमें वही अनुभूति हो रही थी। और साथ में भले थकान तो थी, लेकिन जब साथ में चल रहे हैं माता के जयकारों के साथ हम यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा और थकान भी नहीं लगी और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आपको इससे पहले मैंने माता का जो मंदिर है वो दिखा दिया है। तो जो माता का मंदिर है वो नवनिर्मित है, हाल ही में यहाँ बना हुआ है। और उसको बनाने के बाद इसमें 19 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और प्राण प्रतिष्ठा केवल 19 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी, मां नंदा को मतलब स्थापित कर दिया गया था। और 19 तारीख को यहाँ पर आए थे आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने माता की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया था। और ये जो मंदिर बना है बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है, जिसके दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। तो आप भी जरूर यहाँ कासवा में आ सकते हैं माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर 23 तारीख को अर्थात पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे मनौती का कार्यक्रम होगा। मनौती से तात्पर्य है कि उस दिन बार निकाला जाएगा, अर्थात दिनांक निकाली जाएगी किस तारीख से जो नंदा राजजात है वो प्रारंभ होगी। तो उसी दिन हम सबको भी पता लगेगा कि नंदा राजजात कब से प्रारंभ हो रही है। तो वो कार्यक्रम होगा हमारा बसंत पंचमी के दिन 23 तारीख को। और जो नंदा राजजात है कब से प्रारंभ होगी वो उस दिन से हमें बताया जाएगा। तो नंदा राजजात की तो बहुत सारी मतलब बातें हैं बताने के लिए, पर अभी मैं कासवा में हूँ तो मैं क्या भी सिर्फ कासवा का बता रही हूँ। तो जो नंदा राजजात प्रारंभ होती है वो नौटी कासवा से ही होती है, जो कि बहुत ही लंबी ऐतिहासिक यात्रा है, जो एशिया की सबसे लंबी यात्रा है, जो 280 किलोमीटर की यात्रा है। तो आप भी जरूर इसमें सम्मिलित होएगा और इस यात्रा का मतलब इस यात्रा में आप अपने सारे जो हमारे सब्सक्राइबर है वो भी जुड़ सकते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि ये यहाँ के बारे में क्या जानकारी देते हैं। तो ये है यहाँ के नरेंद्र जी, जो बताएंगे कासवा गांव के बारे में और नंदा राजजात के बारे में। तो ये आप बताइए। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। आपका शुभ नाम? मेरा है मिन्नी पवार। मिन्नी पवार जी। मेरा ब्लॉग है मिन्नी पवार भंडारी ब्लॉग्स और मैं हूँ वैसे आदि बद्री जुलगढ़ की और मेरा जो मायका है वो है गैरसैंण। जी, बहुत सुंदर। तो आप गैरसैंण क्षेत्र से यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी, और हमारा सौभाग्य है तू शारदा हमारी तू जातरा हमारी वे जांदा पाप दूर माँ तेरू नौ लेकी कटी जांदा कष्ट दूर माँ तेरू नौ लेकी तू श्रद्धा हमारी देवभूमि की श्रद्धा माँ नंदा तेरी जय जयकार। और आज 12 वर्ष बाद ये स्वर्णिम अवसर आज हम लोगों को मिला है। समस्त चांदपुर परगना से लेकर गैरसैंण लोबा से लेकर और नंदा का ये पूरा क्षेत्र माना जाता है। यूँ तो हिमालय में बहुत सारी यात्राएं होती रहती हैं, लेकिन जो ये मनौती है 12 साल में एक बार चांदपुर गढ़ी के राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई यह एक परंपरा है, जिसका शुभारंभ ये इस गांव से इसका माना जाता है। और परंपराओं के अनुसार जो राजा का कांसा भाई जब कांसवा बस गया था तो यहाँ से इस श्री नंदा देवी राजजात यात्रा का प्रारंभ माना गया। तो उसके लिए परंपरा ये कहती है, किताबें कहती हैं, आप एक हमारे इतिहासकार हुए उत्तराखंड के, आप खटोच को पढ़ोगे, डॉक्टर जो खटोच हैं, तो उनकी किताब में भी ये प्रमाण है। और जी हाँ, यशवंत खटोच और एटकिंसन का ये सर्वे कहता है कि राजा कनकपाल और सोनपाल के बाद यहाँ पे शालीपाल तमाम जो राजा हुए, जिस गढ़ी का 37वां राजा अजयपाल हुआ, जिसने अपनी राजधानी जो है बाद में चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ स्थापित की। तो यहाँ पे जो चांदपुर का बहुत इतिहास, बड़ा इतिहास है। यहाँ से 52 गढ़ों की स्थापना हुई थी। जो देवी की परंपरा है
तो लगभग 12 साल का अंतराल में ये पूजा की जाती है। और मनौती का जो तात्पर्य है, मनौती का अर्थ है जैसे हमारे गढ़वाली में एक शब्द होता है कि किसी चीज को बुलाना, है ना, जैसे बेटी को मायके बुलाते हैं, तो इसी तरह से नंदा को इस क्षेत्र के लोग बेटी मानते हैं। और इस मनौती में रिंगाल की छतोड़ी जो राजरूढ़ियों के द्वारा यहाँ पे लाई जाती है। तत्पश्चात आदिबद्री मंदिर में जाते हैं यहाँ के समस्त ग्रामीण महिलाएं, और वहाँ पे सभी लोग जाके छतोली को पवित्र करके पूजा अर्चना करके ढोल दमाऊ इत्यादि के साथ लाते हैं। और आज यहाँ पे मनौती का ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इसके तत्पश्चात यहाँ पे कल यहाँ से नौटी जाएंगे, तो वहाँ पे देवी के श्रीयंत्र की पूजा होती है। तो इस ढंग से इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। और 23 बसंत पंचमी के दिन ही मुहूर्त निकाला जाएगा कि आगामी राजजात कब होगी। तो मेरी सभी नंदा भक्तों को जय जयकार, शुभकामनाएं। जय मां नंदा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के लोकल जिन्होंने हमें नंदा के बारे में बताया, मतलब कि मां नंदा की राजजात के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं घर क्योंकि हो गई है शाम। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी तो कम दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम यात्रा में आ रहे थे, मतलब कि जब हम छंतोली लेके आ रहे थे, उस समय भी बहुत भीड़ थी। और अभी आप देखो कितनी सारी भीड़ है मंदिर के प्रांगण में, और बहुत अच्छा भी लग रहा है इनके साथ यहाँ पर। और ये है, देखिए, ये है हमारे, ये है जुलगढ़ का महिला मंगल दल। बहुत बढ़ चढ़ के ये बढ़ चढ़ के जिसमें भाग लेते हैं। अभी ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, इनकी मैं फोटो खींच लेती हूँ। ये है जुलगढ़ महिला मंगल दल। तो दोस्तों अभी जो सारे कार्यक्रम है, मतलब जो छंतोली को यहाँ पे रख दिया गया है, और जो मनौती का कार्यक्रम होगा वो 23 तारीख को होगा, जैसे कि उन्होंने बताया। बसंत पंचमी के दिन तिथि निकाल दी जाएगी। और अभी बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, हमें घर भी जाना है, बहुत दूर जाना है। वैसे हम बहुत सारे साथ मतलब दोस्त हैं, तो अकेले तो नहीं जाना है, इतनी डर है नहीं। और पीछे आप देख सकते हो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। ये नवनिर्मित मंदिर है, हाल ही में बना है, और इसके नज़ारे भी बहुत ही अच्छे हैं। मां नंदा को यहाँ पे तो ढका हुआ है। तो अभी मेरे को घर जाना है क्योंकि ये मतलब हमें शाम होने वाली है, और ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और माता नंदा के दर्शन करने के लिए काशवा गांव में जो नवनिर्मित मंदिर है, यहाँ पर जरूर आए। मां नंदा की कृपा सब पे बने रहे। राजराजेश्वरी भगवती नंदा की कृपा सब पे बने रहे। जय माँ भगवती। तो मिलते हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।